हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आरजे राज। आप देख रहे हैं 257th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स, माय एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI Kamti, साइकिलिंग पार्टनर नरेश चंद्र एंड कंपनी, फोर-व्हीलर ड्राइविंग पार्टनर M Bazelwar ड्राइविंग स्कूल, एंड अ बिग थैंक यू टू माय क्लब पार्टनर विच इज इंडियाज सेंट्रल इंडियाज बेस्ट लाइफस्टाइल क्लब, जिनका नाम है रोजेटा एलीट Club. Well, with me is India's very popular and leading gynecologist, also the president of the Gynecological Society of the Nagpur city. With me is none other than Dr. Vaidehi Marathe. Hello, ma'am. Hi, Raj. Thank you. First of all, I must thank you for calling me here again and again. It's my honor. बट उसके पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। 250 shows continuously back to back, it's amazing. Thank you so much. Congratulations to you, doing an awesome job. Thank you so much, ma'am, and congratulations you too, because आपको भी you've bagged a lot of awards this year, Thank you so much. And 2021 also started really nice for you, so congratulations. Thank you so much. Ma'am, 40 plus is probably a big question mark when it comes to for ladies, but then what about what happens 40 plus होते ही क्या क्या चीजें होना शुरू हो जाती हैं जिसके बाद लेडीज के साथ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं? So आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फिट एट 40, इट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी पैशनेट कि मैं फीमेल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करूँ. स्कूल कॉलेजेस हो, स्कूल कॉलेजेस, विमेन क्लब्स, ये सब के साथ जाके हेल्थ अवेयरनेस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट लाइक एडोलेसेंट्स, दिस एज ग्रुप इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज ग्रुप फॉर मी, बिकॉज बहुत सारी चीजें इस एज में ऐसे होती है जिसके बारे में हमको अवेयर होना जरूरी है. और इट वोंट बी रॉन्ग इफ आई से लाइफ बिगिंस एट 40. ओके. बट इट इज अ काइंड ऑफ अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज एट 40 जैसे मेरा भी व्हेन आई टर्न 40 12 years बैक, आई थॉट वाओ, ये लाइफ है. बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई, बच्चों को टाइम कम देना पड़ता था, थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने लगी, आपकी खुद की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पोजीशन थोड़ी बेटर होने लगती है, आप खुद थोड़े मेच्योर होने लगते हो. So this is the time you feel yes, now this is it, this is the life that I want to live, because आपको खुद के लिए अभी कुछ टाइम मिलता है. But age 40 is also one milestone जब अलग अलग हेल्थ कंडीशंस का रिस्क अभी बढ़ने लगता है. इसीलिए फिट एट 40 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. लेडीज के साथ ऐसे मैं क्यों पर्टिकुलरली बोलती हूँ? बिकॉज फॉर विमेन ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, जो हमारे यंग एज में प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होता है बॉडी में, आफ्टर द एज ऑफ 40 मतलब मेनोपॉज की तरफ जब एक लेडी जाना शुरू करती है, धीरे धीरे ईस्ट्रोजन की लेवल्स अपने बॉडी में कम होने लगती है जी. और ईस्ट्रोजन यू कैन से इज द अम्ब्रेला फॉर अ वुमन. वो एक लेडी को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है. और जैसे ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम फिजिकल प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताऊंगी, इसके अलावा साइकोसोमैटिक मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत सारे शुरू होती है. मूड चेंजेस है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, एम्प्टीनेस सिंड्रोम. एम्प्टीनेस सिंड्रोम माने बच्चे बड़े हो गए, अपना करियर और एजुकेशन परस्यू करने के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं, और टिल देन एक माँ के लिए उसका लाइफ मतलब सिर्फ अपने बच्चों के और फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, और सडनली बच्चे चले जाते हैं. सो एम्प्टीनेस सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं. सो फ्लैगिंग एंथुजियाज्म फॉर योर लाइफ, मेमोरी चेंजेस होना, मूड चेंजेस होना, इसके अलावा मसल वीकनेस शुरू होना, जॉइंट प्रॉब्लम शुरू होना. Apart from that, major problems like blood pressure, diabetes, hypertension, heart disease, joint problems, urinary problems, another important part is sexual problems शुरू होना धीरे धीरे because of falling levels of estrogen, and another important part is increasing chances of cancers in this age group. So इतनी सारी चीजें ये एज ग्रुप में हमको इस पे ध्यान रखना है. इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है अपनी लाइफ का, जिसके बारे में हर लेडी को केयरफुल रहना बहुत जरूरी है. सो जस्ट सेइंग लाइफ बिगिंस एट 40 और हम सब भूल गए अपनी केयर ना करें तो सही नहीं होगा. बिकॉज फिटनेस और फिजिकल हेल्थ डज नॉट मीन ओनली फिजिकल हेल्थ, योर फिटनेस, बट इट ऑल्सो मीन्स योर इमोशनल वेलबींग, योर सोशल वेलबींग, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, your intellectual and creative growth, and financial well-being. So all this together constitutes fitness at 40. Okay. So that's the entire concept of fit at 40. And I very jokingly say, I am 40 means
I am 18 with 22 years of experience. Oh, Isn't that wonderful? amazing. But then 22 years of a lot of problems physically also. Yes, yes. But as I said, we have to look at the positive part of life. You know, this is the time when this is the age, I would say, when you can give time for yourself. You start to enjoy life. अभी तक आपके बच्चे छोटे थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो तो 40 के बाद भी रहती है, बट मेजरली उस टाइम रहती है. तो आप धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हो, तो ये तो टाइम है आपकी लाइफ एंजॉय करने का भी. बट मैम 40 जैसे ही कोई महिला 40 होती है और 40 प्लस होना शुरू होती है, Yes. आपने बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स होना Yes, sir. शुरू हो जाते हैं. Yes. अगर हम उस प्रॉब्लम्स की थोड़ी सी और गहराई में जाएं, थोड़ी और डिटेल में जाएं, तो क्या क्या चीजें होंगी मैम? Yes, बहुत सारी चीजें. मैं कुछ आज लाइफ मंत्रास देके जाऊंगी सबको. आई कॉल देम 10 mantras ऑफ लाइफ. वो एक वन बाय वन विल कवर, यू नो. बट रिमेंबर, ऑल वीमेन शुड रिमेंबर दैट दिस इज द टाइम टू मेक सम पॉजिटिव चेंजेस इन लाइफ. मेक फिटनेस एंड हेल्थ देयर टॉप प्रायोरिटी इस एज में. डेफिनेटली ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ कट ऑफ कि 40 में अभी हो गए अब मैं शुरू करूंगी, नहीं. अर्लियर द बेटर, बट डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट डूइंग योर प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज फॉर हेल्थ. मतलब आपको क्या क्या ये सब प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है, उस पर ध्यान देना शुरू करना है. रेगुलर चेकअप, स्क्रीनिंग, सप्लीमेंट्स, देन इन्वेस्टिंग इन योर मी टाइम. लव योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट्स द क्रक्स ऑफ यू नो लाइफ विच स्टार्ट्स एट 40. सो 10 चीजें जो सबको करनी है. सब आई स्टार्ट बाय वन. फर्स्ट इज कीप अ चेक ऑन योर वेट. सो रिमेंबर, staying at your ideal weight is extremely important for generally a long and healthy life. Okay, it's not जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अगर आपका 55 आइडियल है तो आपको 55 ही रहना है. प्लस माइनस अपनी बॉडी टाइप से वेरी होता है, बट ट्राइंग टू बी रिमेनिंग क्लोजर टू योर आइडियल वेट इज द बेस्ट. ओके, बिकॉज वेन यू कैरी एक्स्ट्रा बॉडी वेट, वो आपके हर बॉडी सिस्टम के लिए डेट्रीमेंटल है, इंक्लूडिंग योर हार्ट, मेंटल हेल्थ, लिवर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग सम रिस्क ऑफ कैंसर. इसलिए मॉनिटर योर वेट. एक जनरल गाइडलाइन में सबको बताती हूँ, योर हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 इज काइंड ऑफ योर आइडियल वेट. ओके, तो इसको आपको थोड़ा ब्रॉडली फॉलो करना है. इट्स अ बिग साइंस एक्चुअली, सो कैनॉट, आई नो एकदम छोटे से मैं बोल नहीं सकती, बट एक जनरल ब्रॉड गाइडलाइन आपको बता रही हूँ. सो दैट इज अबाउट वेट. सेकेंड इज exercise, strength and muscle mass. So exercise should be a part of your daily life. जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, उसी तरह एक्सरसाइज भी करना उतना ही जरूरी है. तो क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रॉडली आपको बता रही हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज. मतलब आप कार्डियो एक्सरसाइजेज कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इसका कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? कार्डियो माने वॉकिंग है, रनिंग है, स्किपिंग, स्विमिंग, जॉइंट ग्रुप एक्टिविटीज, यू नो, लाइक एरोबिक्स है, जुम्बा क्लासेस है, डांस क्लासेस. दीज आर ऑल एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइजेस. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कुछ एक्सरसाइजेज जो आप आपकी बॉडी वेट या कुछ वेट्स पकड़ के कर सकते हो. एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज माने समथिंग लाइक योगा. इनका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस if you do, it's extremely beneficial for you. Also, the exercise that you choose is the one you should enjoy. कोई जिम कर रहा है इसलिए मैं जाके जिम करूँ, which I just don't like doing, you know, तो उसमें कोई मजा नहीं आएगा, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, आप छोड़ दोगे 1-2 महीने के बाद. इसलिए जो आप एंजॉय करते हो वो कीजिए, क्योंकि ये सब करने के, एक्सरसाइज करने के ट्रिमेंडस बेनिफिट्स है. डेफिनेटली वेट तो चेक में रहेगा, फिटनेस बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, बट जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स नाम के हैप्पी हार्मोन्स अपनी बॉडी में रिलीज होती हैं. इसके वजह से सेंस ऑफ वेलबींग, मूड अच्छा रहना, मेमोरी इंप्रूव होना, इट इज़ गुड फॉर योर जॉइंट्स. ऑल्सो इट विल प्रिवेंट आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ये सब प्रिवेंट होने में मदद होगी एक्सरसाइज की वजह से. दैट वॉज मंत्रा नंबर 2. मंत्रा नंबर 3 इज योर डाइट. वॉट यू ईट विल ईदर हील यू और किल यू is another thing that every woman must remember. No crash diets, no fat diets. With internet, with Facebook, with Instagram, you will see every blogger, you know, giving out a new diet for you. But remember, something which is sustainable, जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो अभी आगे 40 ईयर्स के बाद, वो आपको सस्टेनेबल डाइट फॉलो करना है. एक जनरल, अगर वेट लॉस करना है तो डेफिनेटली अलग टाइप का डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट जनरली फॉर फिटनेस क्या फॉलो करना है, एक ब्रॉड गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करना है. इफ यू सी आवर इंडियन डाइट, इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, बट ये टाइम 40 के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्रेन, सीरियल्स,
जैसे गेहूँ, चावल, ये सब जो सीरियल्स है वो आपको कम करना है। प्रोटीन्स बढ़ाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये आपको आपकी डाइट में बढ़ाना है। एक ब्रॉड गाइडलाइन है, इट इज़ नॉट लाइक द फाइनल गाइडलाइन। आपकी बॉडी टाइप से डाइट वेरी होगा, बट जनरली ये फॉलो करना है, ठीक है। अगर राज आप देखो कि आपकी थाली आप परोसते हो तो क्या रहता है, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सैलड, अब पापड़ वापड़ आपने ले लिया कुछ अलग। दाल छोड़ के किसमें बाकी सब में क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है। सो इंडियन डाइट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको हमको कट डाउन करके प्रोटीन्स बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी सोर्सेज से लेना है, मतलब वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड्स भरपूर मात्रा में खाइए और प्रोटीन्स लीजिए। इससे आपका एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड डाइट आप ले सकते हो। एंड अवॉइड वाइट पॉइजन, यानी मैदा, शुगर, दीज आर ऑल वाइट पॉइजन्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वीमेन कैन स्टार्ट डूइंग एट दिस एज इज लिमिटिंग योर पोर्शन साइज। जो आप पहले थाली भर के लेती थी उसका आप पोर्शन साइज धीरे 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 कम करके हाफ पे लेके आए, धीरे धीरे धीरे। सो नेचुरली जब आप पोर्शन साइज कम करोगे वो आपको बेनिफिट करेगा। तो जो महिलाएं गंज भर के खाती है वो नहीं खाए, महिलाएं भी और लड़के, आदमी भी ना। आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेंडर बायस। नहीं, ये मेरा सवाल था राइट जी। सो द नेक्स्ट मंत्र इज स्टेइंग एक्टिव। हमने एक्सरसाइज की बात की। लोगों को क्या लगता है 1 घंटा मैंने एक्सरसाइज किया, अब तो मैं दिन भर कुछ भी करूँ, बैठे रहूँ, लेट जाऊँ, टीवी देखूँ, आराम करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट इज नॉट सो। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपने 1 घंटा पूरा एक्सरसाइज किया, अच्छे से किया, पर बाकी दिन भर आप एक जगह बैठे रहे, लेटे रहे, रेस्ट करते रहे, so it is sitting is now considered as new smoking. I think हमने पहले भी ये बात की थी जी। It is as dangerous as smoking, क्योंकि कंटिन्यूस सिटिंग के, सीडेंटरी लाइफस्टाइल के मल्टीपल डेंजरस इफेक्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं। डेफिनेटली पुअर पोस्चर, वेट गेन तो है ही, इसके अलावा मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन, आपका लाइफ स्पैन कम हो गया, ऐसे पाया गया है। जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उन लोगों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थ्रोम्बोसिस मतलब अपनी वेन्स में क्लॉट्स जमा होना, इवन सम टाइप्स ऑफ कैंसर इन वीमेन, मतलब ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर एंड कोलोन मतलब बड़ी इंटेस्टाइन का कैंसर भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिनके उनमें कॉमन पाया गया है। सो दैट इज वाई स्टेइंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द डे आप एक्सरसाइज भी कीजिए, दिन भर एक्टिव रहिए। मतलब कैसे करना है, सो समथिंग लाइक कीप मूविंग द होल डे। आप बहुत देर बैठते हो एक जगह, जैसे मेरा भी जॉब सीडेंटरी है, मैं ये चेयर से बैठूंगी, दूसरी जगह वहां पे बैठूंगी, मतलब हर जगह, घर जाऊंगी कार में बैठूंगी, घर जाऊंगी सोफे पे बैठ जाऊंगी। आजकल घर में काम कितना कम हम लोग सब करते हैं ना, सबके घर में मेड्स रहती है, बाइयाँ रहती हैं। सो एट अ स्ट्रेच अगर आप 30 मिनट्स बैठे हो तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको 3 मिनट्स फिचटिंग करना है, मतलब एक्टिव रहो, थोड़ा चल लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो। बैठे बैठे चेयर, आपका ऑफिस जॉब है, आप चेयर के सहारे आप क्रंच ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्वाट्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ऐसी कोई एक्टिविटी है जो आप खड़े होकर कर सकते हो बिना बैठे, तो आप वो कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल चेकअप तो मैं बैठी हूँ, बात कर रही हूँ तो मुझे बैठ के करना है, बट जब मैं सोनोग्राफी करने के लिए उठती हूँ, चेकअप तो हम लोग खड़े होकर करते हैं, बट सोनोग्राफी तो बैठ के भी की जा सकती है, बट मैं खड़े होकर करती हूँ। तो दैट इज सम एवरी सोनोग्राफी 15 मिनट्स। तो अगर मैं 4 भी सोनोग्राफीज करूँ तो 1 घंटा मैंने खड़े होकर काम किया है। सो स्मॉल चेंजेस मेक अ डिफरेंस। लिफ्ट अवॉइड कीजिए, स्टेयर्स लीजिए, आप कहीं जा रहे हो गाड़ी दूर पार्क कीजिए, ताकि कुछ स्टेप्स आपको चलना पड़े आपको वो जगह डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ऐसी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। सो मूव थ्रू द डे एंड स्टे एक्टिव फिजिकली इज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र दैट आई गिव यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र इज क्रिएट योर मी टाइम। Another extremely, actually all those mantras are very important. For every mantra I say very important, but each one has its own importance, because me time, what does it mean? Basically indulging in something which gives you satisfaction, happiness, it helps you in self growth, self development and self discovery. बहुत सारी चीजें जो हम लोग 40 साल की उम्र तक कर नहीं पाए, यंग एज में था, बट बाद में पढ़ाई, फिर करियर डेवलप करना, फिर फैमिली, बच्चे छोटे थे, इसी में हम लोग अपना सब भूल गए थे। जैसे अगर आई एम पैशनेट अबाउट म्यूजिक, पर मैंने अपना गाना म्यूजिक सब छोड़ दिया था जब मेरे बच्चे छोटे थे। छोड़ दिया था मतलब छूट ही जाता है, स्पेशली माँ लोगों के साथ, बिकॉज उनका बहुत सारा टाइम अपने बच्चों में इन्वेस्टेड रहता है। सो नाउ इज द टाइम, आप मी टाइम में आप इन्वेस्ट करो, आपके इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, परस्यू योर हॉबीज एंड पैशन। दिस इज द टाइम।
आप जो भूल गए थे आप उसको रीडेवलप कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, एंड दिस इज द टाइम आफ्टर 40 दैट यू कैन इन्वेस्ट इन योर मी टाइम. नेक्स्ट मंत्र, फोकसिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव. इंटेलेक्चुअल मतलब जैसे आपके बाकी ऑर्गन्स भी एज होंगे, आपका ब्रेन भी एज होने वाला है. और ब्रेन को आप टिपिकली देखोगे 40-50 के बाद हम लोग बोलते हैं अरे मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता है, मूड, मेमोरी, ये सब अफेक्ट होता है. सो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए जैसे हम मसल्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन के लिए कुछ मेंटल जिम हम जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज है आप कर सकते हो. जैसे डेली आप कुछ पजल सॉल्व कीजिए, सुडोकू सॉल्व कीजिए, क्रॉसवर्ड खेलिए, जिससे आपका ब्रेन काम करे, जिसके लिए आपको काम करना पड़े. या अनदर थिंग इज सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ. हर साल सोचिए इस साल में एक कुछ नई एक्टिविटी सीखूंगी जिससे आपका ब्रेन एंगेज रहे. मैं क्या नई लैंग्वेज सीखूंगी, या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूंगी, या कोई नया डांस फॉर्म सीखूंगी अगर आपका पैशन डांस है, या कोई न्यू टाइप ऑफ एक्सरसाइज सीखूंगी जिससे यू आर क्रिएटिवली एंगेज. उससे आपका इंटेलेक्चुअल भी ग्रोथ होगा और क्रिएटिव ग्रोथ भी होगा. So this was another important mantra for your age at 40. Now, social and emotional well-being is extremely important part of 40 health. This is the time. जैसे मैंने बोला हम लोग ये उम्र तक इतने बिजी थे हमारे बच्चों में कि अपने फ्रेंड्स को भूल चुके थे, अपने रिलेटिव्स को भूल जाते हैं. हम पूरे लाइफ अपना उनके आजू बाजू मंडराते रहते हैं. अपने फ्रेंड्स को हमको 40s में याद आ रही है, मेरी स्कूल फ्रेंड्स कहाँ चले गए, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स कहाँ चले गए. देन यू स्टार्ट रिकनेक्टिंग विद देम. दिस इज द टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स. यू फील सेफ विद पीपल विथ हुम यू फील सेफ, सिक्योर, हैप्पी. ऐसे इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट कीजिए सो दैट यू हैव गुड रिलेशन. बिकॉज बच्चे तो निकल जाएंगे कुछ साल बाद, आपके साथ कौन रहेगा, आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट सेट असाइड सम क्वालिटी टाइम थ्रू द वीक for some important relationships in your life. So when I say that you do so many things, so I have come here as a doctor not to talk about just tests कि ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये चेकअप कराओ, ऐसे कराओ, but also about all these things. As I said, fitness does not just mean physical fitness, it's also intellectual, social, spiritual. So coming to spiritual is the time to focus on your spiritual growth as well. So if you are inclined towards that, do give some time for that as well. And another important part is managing stress. Because सबको स्ट्रेस तो इनएविटेबल है. सबको जिनकी एकदम आप देखोगे एकदम पिक्चर परफेक्ट लाइफ है, उनको भी स्ट्रेस है जी. एंड टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस इज गुड फॉर एवरीवन, बट हाउ यू मैनेज दैट स्ट्रेस, आपकी लाइफ में आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वो उतना ही क्रिटिकल है. मैम, महिलाओं को स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा. वो तो महिलाएं तो स्ट्रेस देने के लिए मशहूर है. रुक जा, इसको फोन करूं विनया को. नहीं विनया देख ही रही होगी शो तुम्हारा. I'm sure. अब घर जाके मुश्किल है तुम्हारे. नहीं. सो ऑफ कोर्स, सो वीमेन इन फैक्ट दे आर नोन टू बी मल्टीटास्कर्स. धीरे धीरे सीन चेंज हो रहा है. पहले फादर्स या मेन इन फैमिली, उनका एक टिपिकल एक फिक्स रोल था फैमिली, बट फॉर वीमेन they go out, they make their careers, they look after their families, they manage their other issues as well. So many things they manage. Bigger roles. So bigger role, bigger stress. Okay, but how they manage it is extremely critical. So कुछ चीजें उन्होंने ये स्ट्रेस मैनेज के लिए सीख लेनी चाहिए. जैसे डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, मेडिटेशन है. ऐसे टाइम में जब यू फील स्ट्रेस आउट, गो एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर. एक्सरसाइज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट विल रिलीज हैप्पी हॉर्मोन्स कॉल्ड एंडोर्फिन्स. इसकी वजह से सडनली यू विल फील दैट स्ट्रेस इज गोइंग आउट. म्यूजिक है, टॉक थेरेपी. सो दीज आर ऑल फ्यू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट ऑल द वीमेन शुड नो, एंड दे कैन टेक हेल्प ऑफ दैट. एंड नाउ कमिंग टू द प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, जिसमें मेरा रोल आता है एज अ गायनोकोलॉजिस्ट. क्यों हमको प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करना है? बिकॉज एज आई टोल्ड यू एट द एज ऑफ 40 बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस है जिनका रिस्क अभी बढ़ने लगता है. और जब मैं कुछ चेकअप या बोलती, सबको सबसे पहला डर लगता है द बिग वर्ड C, द कैंसर. डेफिनेटली रिस्क बढ़ती है, बट इफ वी आर केयरफुल, इफ वी आर गोइंग फॉर अ रेगुलर एनुअल चेकअप्स, सो ये रिस्क बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है. एज डॉक्टर्स से अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ्स. अर्ली डिटेक्शन इज द क्योर. बिकॉज आप रेगुलर चेकअप के लिए जाओगे तो जो भी चीज़ आपको होनी है हम बहुत अर्ली पकड़ेंगे, या तो वो होने के पहले पकड़ सकेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया राज, इंडियन वीमेन स्पेशली, उनका हेल्थ अवेयरनेस बहुत पुअर है. सेकेंडली, दे डू नॉट प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ. उनके आगे उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड
कुछ भी अगर खर्चा उनके हेल्थ पे होना है, वो पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे कि नहीं, पहले उसका एग्जाम की फी भरनी है, मेरे हस्बैंड का कुछ लेना है, उनको गाड़ी लेके देना है, उनको ये करना है, बट खुद के लिए वो बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करती। तो ये अभी बदलने की जरूरत है। वीमेन नीड टू लर्न दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। अगर वो हेल्दी है तो फैमिली हेल्दी रहेगी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ अवेयरनेस तो है नहीं, बट दूसरी जो कॉमन मैं चीज़ देखती हूँ ना, मैं बहुत स्कूल्स कॉलेजेस में जाती हूँ, टीचर्स से बात करती हूँ, विमेन क्लब्स में जाती हूँ, और उसमें से पूछते कितने लोगों ने एनुअल चेकअप किया है। तो अगर 100 लेडीज है तो 2 या 3 मुश्किल से हाथ ऊपर करती कि हम एनुअल चेकअप्स करते हैं, जबकि वो ग्रुप हाईली एजुकेटेड, लिटरेट, अच्छे कल्चर फैमिली को बिलोंग करता है। फिर ऐसा क्यों है? समहाउ एज आई सेड, हेल्थ अवेयरनेस बहुत पुअर है अपनी इंडिया में। सेकेंडली, लोगों को क्या लगता है, मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ। तो यही तो बात मैं सबको समझाती हूँ कि जब आपको कोई सिम्टम नहीं है तभी तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना है। एंड व्हाट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट इज बेसिकली is something checking for symptoms when you don't have the disease. When you don't have the symptoms, you go and check for the disease. That's what I mean. So that is why screening tests are important. So suppose आप symptom होने के बाद मेरे पास आओगे तो मैं उसको प्रिवेंट कर पाऊंगी? नहीं, बिकॉज डिजीज तो बन चुका है, अब मैं उसको ट्रीट कर सकती हूँ। और डर के मारे लेडीज तो जल्दी आती नहीं है। देखती हूँ, सोचती हूँ ये काढ़ा पीती हूँ, वो खा के देखती हूँ, इसको पूछती हूँ, पहले तो गलत करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, या तो मासी, दादी, नानी, चाची, फ्रेंड सबको पूछेंगे, पर डॉक्टर को सबसे लास्ट पूछेंगे। वो डर के मारे, मतलब डरती है। मैक्सिमम लेडीज ये करती है कि मैं जाऊंगी तो कुछ निकल जाएगा। तो मैं सबको ये समझाना चाहती हूँ कि निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम जल्दी तो पकड़ पाएंगे उसको। आप लेट आओगे हमारे पास तो डिजीज तो बन के आगे भी निकल चुका। तो फिर जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन से क्योर कर सकते हैं, वो चांस हमने खो दिया। इसलिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज सब लेडीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि खुद का एनुअल चेकअप करना है। क्या करना है मैं समझाती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ, एक मंथ 365 डेज में से 1 डे इज इट डिफिकल्ट टू टेक आउट फॉर योर सेल्फ? नो, यू कैन। सपोज इस मंथ में मेरे पास कोई लेडी आती है, मैं बोलती देखो जनवरी चालू है, अगले जनवरी के 31 डेज में से एक दिन खुद के लिए निकालना है। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें हम लोग आपको सिखाते हैं कि आपको हर साल क्या क्या करना है। जनरली मैं क्या करती हूँ राज, मैं सिर्फ 2 विजिट के लिए लेडीज को बुलाती हूँ अपने पास। हम लोग उसमें क्या कवर करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम स्क्रीनिंग बॉडी का हो जाए। कंप्लीट एंटायर तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मैक्सिमम जरूरी है वो हम लोग करते हैं। मतलब हम लोग सुबह बुला के एक बार फास्टिंग सैंपल कलेक्ट करके उनका एक जनरल जो हम लोग ब्लड टेस्ट हर साल करनी चाहिए, जिसमें शुगर है, हीमोग्लोबिन है, थायराइड है, लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये ले लिया मैंने। जनरल आपकी सब सिस्टम्स बराबर वर्क कर रही है कि नहीं आपको पता चलता है। फिर खाना खा के आप 2 घंटे बाद हमारे पास आते हो, तब पोस्ट मील शुगर ले लेते हैं। उस टाइम मैं क्लिनिक में रहती हूँ। दैट इज द टाइम व्हेन आई टेक केयर ऑफ देयर गायनिक हेल्थ। When they come to me, it's not possible for me to do their heart checkup, all that. That is entirely separate. But we are talking of certain preventive disorders. तो उसमें हम लोग वेट चेक करेंगे, उनको BMI निकाल के देंगे कि आपका क्या है। उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो सबको ये याद रखना है कि विमेन, स्पेशली इंडियन विमेन, द लार्जेस्ट किलर्स इन विमेन आर 2 cancers, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर मतलब यूट्रस के माउथ का कैंसर। उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 टेस्ट एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग करते हैं, और हम उनको सिखाते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर लेडी ने करना चाहिए। नॉट आफ्टर द एज ऑफ 40 बट 25-30s में ही सब लोगों ने सीख लेना चाहिए। कैसे करना है ये ऑफकोर्स लाइव वीडियो में मैं दिखा नहीं सकती, बट यूट्यूब पे आप जाएंगे तो इनफैक्ट मेरे फेसबुक पेज पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में की है, सर्विक्स कैंसर अवेयरनेस के बारे में की है, उसमें वीडियोस टैग किए। आप यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। प्लीज सब लेडीज को ये सीखना है। मंथली 1 सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। कब करना है? जनरली पीरियड्स खत्म होने के 1 वीक बाद, पीरियड से 1 वीक बाद। दैट इज द टाइम व्हेन ब्रेस्ट आर लेस टेंडर, लेस स्वोलन, तो ब्रेस्ट चेकअप अच्छे से सिखाया जा सकता है। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग सिखाते हैं। एंड देन सेकंड 2 इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डू इज डू अ सोनोग्राफी। एक जनरल पेल्विक हेल्थ के लिए, यूट्रस, एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस का लाइनिंग कैसा है, ओवरियन हेल्थ क्या है, ये पता करने के लिए। एंड देन पैप स्मीयर। जैसे ब्रेस्ट के लिए हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी करते हैं, वैसे सर्विक्स कैंसर मतलब यूट्रस के माउथ के कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए हम लोग पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट करते हैं। सो ब्रॉडली सबको ध्यान रखना है कि साल में एक बार अपनी सब ब्लड टेस्ट करनी है, एक पैप स्मीयर करना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और एक बेस लाइन मैमोग्राफी। मैमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे। एक शॉर्ट में बताऊं तो उससे भी लोग डरते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैमोग्राफी में एक एक्सरे ही है, वो ब्रेस्ट टिश्यू 2 प्लेट्स के बीच में थोड़ा कंप्रेस किया जाता है,
स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है, पेनफुल नहीं होता। एक बार आप कराएंगे तो आपको खुद समझ जाएगा कि इतना पेनफुल नहीं है, बट उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ लम्स कैन बी डायग्नोज। ओके, ऑफकोर्स साइंस बदलते जा रहा है, बट एज ऑफ नाउ दे कैन रिमेंबर कि मैमोग्राफी कर सकते हैं। पहले हम लोग मैमोग्राफी सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट में बताते थे, क्योंकि तभी मशीन्स ओल्ड थी, अलग थी। अभी न्यू मॉडर्न मशीन जो है उसमें एक मैमोग्राफी का रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ही कम है, इसलिए साल में एक मैमोग्राफी करना आफ्टर द एज ऑफ 40 इट्स अ वाइज थिंग टू डू। ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर बोन्स। एक बेसलाइन डेक्सा स्कैन जो बोन्स के लिए किया जाता है वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आफ्टर द एज ऑफ मीनोपॉज धीरे धीरे स्पेशली इन वीमेन जो बोन्स है वो पोरस मतलब मराठिया में ठिसूळ म्हणतो, म्हणजे लाइक अ स्पंज, धीरे धीरे वो वीक होने लगती है और इसके लिए ओल्ड एज में जल्दी फ्रैक्चर्स होना इसका रिस्क बढ़ता है। तो आप डेक्सा स्कैन करोगे तो आपको आपकी बोन हेल्थ के बारे में पता चलेगा। इस तरह आपको प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज लाना है। साल में एक बार जनरल चेकअप, गायनिक चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में तो मैंने आपको 9 मंत्र दिए ही है। तो ये सब करोगे तो कंप्लीट हेल्थ एट 40 कैन बी अचीव्ड। मैम, जो आपने बताया कि टेस्ट करवाने चाहिए साल में एक बार, एक दिन तो महिलाओं ने निकालना चाहिए, पर उसमें भी महिलाएं थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं, बाहर निकल कर नहीं आती हैं, वो एक दिन भी अपने लिए नहीं निकालती। क्या कारण है? वो लेजीनेस है या वो ये सोच है कि कुछ निकल ना जाए, या फिर मैंने आपको पहले बोला वैसे उनको ये लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। तो मैं वही बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तकलीफ नहीं है तभी आपको डॉक्टर के पास जाना है, ताकि हम अगर जो डिजीज डेवलप होने वाला है वो स्टेज में हम लोग उसको पहले पकड़ सकते हैं। उसको हम लोग प्री कैंसरस स्टेजेस बोलते हैं, जो हम लोग पकड़ सकते हैं। एंड अगर थोड़ा सा भी सिम्टम है तो आप उसके पहले आओगे तो शायद तब तक डिजीज बन गया है। तो इसके लिए जब तकलीफ नहीं तभी भी आइए, और जो डर है आपके मन का कि मैं जाऊंगी तो कुछ निकल जाएगा, वो आपको हटाना है, क्योंकि निकलेगा तो अच्छी बात है ना, हम जल्दी पकड़ रहे हैं उसको, हम उसको पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं। जब आप हमारे पास लेट आओगे तो ट्रीटमेंट आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये 2 डर सबसे मेन है, एंड खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी ना बनाना। मैम, कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि दुनिया जो चलाती हैं वो खुद को भूल जाती हैं। वेरी ट्रू, और एकदम सही बोला तुमने, बिल्कुल खुद को ध्यान नहीं देती है। मैम, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 40 प्लस का जो पूरा का पूरा जो आपने जो 10 मेथड्स या 10 टिप्स जो आपने दिए, मंत्रास जो आपने दिए, ये मंत्रास आपको महिलाएं इसको फॉलो करें जो आप चाहती हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उनके लिए जो वर्किंग लेडीज हैं, जो वर्किंग वुमेन है, जो घर पर कम वक्त बिताती हैं, बाहर ज़्यादा वक्त बिताती हैं, क्या उनको 40 प्लस के बाद, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता है कंपेरेटिवली टू जो घर पर रहती हैं, तो उन्हें और कितना ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए? वर्किंग और नॉन वर्किंग जितने 10 मंत्रास मैंने आप सबको बताए, लड़कियों को, लेडीज को, वो सबको एप्लीकेबल है। डेफिनेटली वर्किंग वीमेन हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो दे कैन बी मोर केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ। दे हैव एन एडवांटेज ऑफ बीइंग फाइनेंशियली एम्पावर्ड ऑल्सो। सो वीमेन हु वर्क एंड अर्न whatever said and done, उनको एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज दे दे आर एम्पावर्ड इन अ वे। सो जो लड़की लेडीज वर्क नहीं करती बाहर और खुद नहीं कमाती, उनको एक हमेशा एक समहाउ क्यों फीलिंग रहती है कि मैं डिपेंडेंट हूँ किसी पे, तो उनको तो ये भी फीलिंग नहीं है। और मैं उन सब लेडीज को बोलती हूँ कि आप वर्किंग हो, बट ऑलमोस्ट सभी, बहुत सारे ऑफिसेज में 5 days a week वर्किंग है। सो सैटरडे आप एक सैटरडे पूरे साल में तो दे सकते हो यार। या कितने सारे फेस्टिवल्स है जब हॉस्पिटल्स तो वर्किंग रहते हैं पर इन लोगों को ऑफिसेज को छुट्टी होती है। तो आप ऐसे एक कुछ दिन एडजस्ट करके खुद के लिए प्लीज जरूर निकालें, वर्किंग या नॉन वर्किंग डजंट मैटर, एवरीवन हैज टू गिव टाइम। मैम, समवन सेड दैट एज इज जस्ट अ नंबर। यप, बट देन अगर हम सठियाने की बात करें तो सठियाने की सबसे ज्यादा पहले कौन सठियाता है, आदमी की औरत? मैं इस बारे में ना बोलूं तो ठीक है, लाइफ नहीं, लेकिन मेंटली अगर देखा जाए या साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? I won't say put it that way, but I feel women इनकी लाइफ थोड़ी हार्मोन डिपेंडेंट है। Men have been that way lucky, and I always say God has been biased towards them in certain ways. Also biased towards us in certain ways. They gave us the biggest gift of motherhood. Okay, the God gave us the biggest gift. But our bodies are dependent on hormones.
इसलिए टिल द एज ऑफ 40 वी हैव दैट अम्ब्रेला ऑफ ईस्ट्रोजन, एंड एज सून एज दैट अम्ब्रेला इज विड्रॉन, मतलब मेनोपॉज में क्या होता है, ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलता है और धीरे धीरे ओवरी एज होके काम करना बंद करती है, ईस्ट्रोजन आना कम हो जाता है, और इसके लिए हर एक बॉडी सिस्टम अफेक्ट होता है. So I don't know exactly what you mean by सठिया जाना, but I can definitely say कि ईस्ट्रोजन के इफेक्ट्स निकल जाने की वजह से हेल्थ पे बहुत सारा डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट होता है, बट इट इज मॉडिफाइबल. अगर ये सब चीजें हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम्स को हमको फेस नहीं करना पड़ेगा. And ma'am, all the women who are 40 plus but they come for a checkup and they are following your 10 mantras, what do you want to say to them? So I will tell them, keep it up. If I have motivated you to do it, so if I've reached out to maybe 100 women today, I request these 100 women to motivate further, 100 that they know, maybe 10, 15 that they know. So ये आगे आगे अवेयरनेस का मैसेज जाता रहे जी. जो करती है उन्होंने अपनी, मैं हर जो एक लड़की मेरे पास आती है, वेदर वो कोई और भी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आई हो, लेडी या वुमन और अ गर्ल, आई टेल देम आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स टुडे अबाउट योर हेल्थ, बट नाउ इट्स योर ड्यूटी. जो आपकी बहन है, कजिन्स है, फ्रेंड्स है, मदर, मासी, चाची, फ्रेंड्स की मदर, जो भी एज ग्रुप में, आप ये नॉलेज उनको स्प्रेड करो, तभी ये हेल्थ अवेयरनेस हो पाएगा. तो जो करती है उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है कि हाउ दे वर बेनिफिटेड बाय डूइंग ऑल दिस. मैम, आई एम श्योर 40 प्लस के पास ये बात आज आपकी पहुंच जाए. आपके 10 मंत्र जो हैं वो कईयों को बहुत सारा फ़ायदा दिला चुके हैं, और अगर ये बात और भी ज़्यादा लोग शेयर करें तो आई एम श्योर बहुत सारे महिलाओं को इसका फ़ायदा होगा. बिल्कुल करना ही चाहिए. आई एम रिक्वेस्टिंग थ्रू योर फोरम दैट ऑल ऑफ यू बिकम अवेयर ऑफ योर हेल्थ. लाइफ बिगिंस एट 40, बट लाइक डोंट बी सो कैजुअल अबाउट इट. आपके इसमें इन्वेस्ट करो. Remember, you are the most important person for you. You are going to live in your body. So taking care of your body is very important. And as I said, just not the physical fitness, emotional, social, spiritual, intellectual, creative and financial as well. मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी अच्छी बात हमें बताई. आई एम श्योर लेडीज माइट बी रियली हैप्पी एंड वुड फॉलो योर मंत्रास एंड विल बी सेफ इनफ एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. आपने अपना वक्त दिया. थैंक यू सो मच एंड thank you. My pleasure, Raj. This is my passion, educating women about their health. Women, young girls, adolescents, बहुत सारी चीजें जो हम बात करना चाहते हैं, बट ये टाइम कम पड़ता है. सही. एडोलेसेंट गर्ल्स है, उनमें भी कितनी सारी बताने हैं. इसी के अगर 40s की मदर्स है जिनकी लड़की हो, ये एक मैसेज जरूर दूंगी कि जिनकी यंग गर्ल्स है उनको वैक्सीनेट कीजिए. सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है. रूबेला तो अभी आजकल गवर्नमेंट ने ही वो जॉबलेस स्कूल्स में वो लोग रूबेला वैक्सीनेशन लड़कियों को दे रहे हैं, बट यंग गर्ल्स जिनकी है उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाइए. उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए, वेट मेंटेन करने में हेल्प कीजिए, उनको फिटनेस में उनके ध्यान दें. लड़कियों की शादी होने के पहले शॉपिंग, मैचिंग साड़ी, ज्वेलरी, बैंगल्स, हम लोग एक दूसरे के खाना खाने, ये सब बाद में. डॉक्टर विजिट पहले, एटलीस्ट 2 to 3 months पहले. जब शादी हो जाएगी, जब बच्चा प्लान करेंगे तो 2 to 3 months बिफोर दे प्लान एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एंड व्हेन दे रीच द एज ऑफ 40 दे हैव आल्सो टू फॉलो व्हाट आई टोल्ड दीज वुमेन टुडे. Right. Ma'am, you gave us your time and your knowledge and you shared it well. Thank you so much, ma'am. My pleasure, Raj. Thank you so much. बहरहाल आज राज की बात में एक बात जो डॉक्टर वैदेही मराठे ने अपने पूरे सेशन में दोहराई, 2-3 बार दोहराई उन्होंने, और वो बात बहुत सिंपल है कि जो अपने घर का ध्यान रखती हैं, जो अपने समाज का ध्यान रखती हैं, वो होती है घर की महिला. लेकिन घर की महिला खुद को भूल जाती है. आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेन एंड द वुमेन to please ensure that the moment the lady crosses 40 plus, please take her for her checkups, because किसी दिन अगर उन्हें कोई भारी बीमारी हो गई तो हम सब पछताएंगे, which is not right. जो हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए पूरे दुख, पूरे जतन, पूरे तकलीफ़ें उठाती है, अगर हम उसकी ही देखरेख करने में कहीं हमने कमी रख दी तो शायद उस चीज़ के लिए हमें ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, सपोर्ट द वुमेन, टेक केयर ऑफ हर. साल में सिर्फ 2 ही दिन जाने हैं, 1 ही दिन जाना है मेजरली, तो चेकअप के लिए आपका चेकअप होता रहेगा. कोई भी चीज़ जल्दी पकड़ में आएगी और उसका जल्दी इलाज हो पाएगा. कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और याद रखें कि महिलाएं हैं तो हम हैं, और हम हैं तो दुनिया. जय हिंद.